तो आज क्योंकि विंटर्स का मौसम है और ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है प्लांट्स की, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अब कौन से प्लांट्स के पीछे पड़ गया हूँ, उनको आराम से हाइबरनेट भी नहीं करने दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, एक कंसेप्ट होता है विंटर ग्रीन्स नाम से। विंटर ग्रीन बेसिकली वो स्पेशली वो सब्जियां होती हैं जो विंटर में ज़्यादा ग्रो करती हैं, ओनली फॉर ट्रॉपिकल प्लांट्स। ट्रॉपिकल प्लांट्स में ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही कुछ फ्रूट ट्रीज भी होते हैं जो विंटर्स में, पीक विंटर टाइम में, दिसंबर में, जनवरी में खूब सारी ग्रोथ दिखाते हैं। तो उनमें से एक नहीं, उनमें से कुछ मेरे पास भी। जैसे एक ये मनीला टैमरिंड है, और एक और मनीला टैमरिंड है जो क्या कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल में है। अगर आपने वो पुराना वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा, उस वीडियो को तुरंत देख लीजिए। तो ये जो फ्रूट ट्रीज हैं, ये भी इस समय ब्लूम कर रहे हैं, ये भी ब्लूम कर रहा है। इसकी बहुत सारी नई नई ग्रोथ दिख रही है मुझे, और इसके साथ ही मुझे दिख रही है ग्रोथ मेरे लेमन ट्री की। लेमन का जो मेरा ट्रेनिंग बोनसाई है, जो बड़े से टब में रखा है, और मुझे ग्रोथ दिख रही है टैमरिंड की। तो ज़्यादातर मैं देखा कि ये जो फ्रूट ट्रीज़ है, इनमें कुछ ग्रोथ दिख रही है। तो फिर मुझे याद आया कि एक विंटर ग्रीन्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए क्योंकि ये ग्रोथ फेज़ में है, ये अच्छा मौका है कि मैं इसको थोड़ा ट्रिम कर दूँ। आप देख भी रहे होंगे कि ये बहुत ही आउट ऑफ हैंड चला गया है। बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत तेज़ ग्रो हो रहा है। इसको मैंने लास्ट टाइम भी जब मैंने वायर किया था, तो आई थिंक विद इन अ फ्यू मंथ्स इसमें ये बाइट मार्क्स भी आने लग गए थे। तो मैंने तुरंत वो वायरिंग हटाई थी और वापस से नई वायरिंग करी थी। और अब मुझे लग रहा है मुझे ये वायरिंग भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी शायद थोड़े बाइट मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो आज हम इसकी और इसके पार्टनर की ट्रिमिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, और जस्ट टू मेक इट लिटिल नीट एंड क्लीन। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैंने अपने सारे ये टूल्स जो हैं ये रख लिए हैं सैनिटाइज करके। ये ब्रांच प्रूनर्स, ये ट्रिमर्स, और अपना ये मेरा तो फेवरेट ट्रिमर है ही। तो इन सबको मैंने रख लिया है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो नीचे से जो ब्रांच आ रही है, ये मैंने नहीं काटी है, ये जबकि बहुत ही गलत प्लेस पे है। बट मैं ये नहीं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बेस इसका मोटा करना है। तो ये जब तक बेस मोटा नहीं होगा तब तक ये टेपर नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि ये बढ़ती जाए, थोड़ा सा का जो सैप सर्कुलेशन है वो बढ़ता जाए, एनर्जी फ्लो बढ़ता जाए नीचे की तरफ, और एक अच्छा मोटा ट्रंक, बेस लाइन है ट्रंक की। ये बहुत लंबी हो गई है, इसमें लंबा नहीं करूँगा, इसको मैं रख देता हूँ छोटा करके, ताकि इसकी तरफ भी थोड़ा सैप फ्लो बढ़े, एनर्जी फ्लो बढ़े। वो ब्रांच होती रहेगी, नो प्रॉब्लम, इसको बढ़ते रहने देना है। जब एक अच्छी सफिशेंट एक अच्छा टेपर आ जाएगा, अच्छी ग्रोथ आ जाएगी इसमें, तब मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। एक ब्रांच मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो अब मैं देखना, सबसे पहले तो एक पूरा एक ट्रायंगल टाइप का शेप आना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, है ना। तो जहाँ जहाँ से मैंने पुराने पॉइंट से काटा है ना, मैं यहाँ पे भी वही करूँगा। जब मैंने ये यहाँ से काटा है तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से काटूँगा। इसको भी वायर करके मैं थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ। इसको भी ऑलमोस्ट इसकी लेंथ जितने करते हैं, क्योंकि यहीं से मैंने काटा भी हुआ है, तो मैं अब भी यहीं से चॉप करता हूँ, ताकि उसी पॉइंट से थोड़ी रामिफिकेशंस बढ़े इसकी। अभी ये ब्रांच तो एकदम बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, ये कि नहीं होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। क्योंकि इसका फ्रंट अगर जो भी रहेगा ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा मैक्स टू मैक्स। ये थोड़ा व्यूअर के सामने आ रही है,
इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। इसको तो हटाना ही है हमें। इसके बिना देखते हैं ट्री कैसा लग रहा है। इसके बिना अच्छा लग रहा है, एक अलग फ्लो आ रहा है। ये ब्रांचेस को मैं हटा देता हूँ। इसके बिना देखेंगे तो एक अच्छा शेप आ रहा है। ऐसी थोड़ी और यहाँ पे ग्रोथ होगी तो धीमे धीमे अच्छा लगेगा। इसको भी रहने देते हैं यहाँ पे। इस छोटी सी ब्रांच को मैं काट देता हूँ। ये आई थिंक डेड हो गई है। ये वायर भी लगा हुआ है इसमें। ये जो वायर है पुराना, ये भी मुझे लगता है हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शायद बाइट मार्क्स आ रहे हैं। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। हाथों का थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मनीला टैमरिंड में कांटे होते हैं। इसी इसमें भी आ गया है टीथ मार्क्स, बाइट मार्क्स आ गए हैं। तो मैंने सही किया कि इसको हटा दिया। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा भी और डिले करते हैं इसमें तो ये शायद जनवरी फरवरी तक ये काफ़ी डीप हो जाते हैं मार्क्स। वो फिर जाने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ये इतने छोटे बाइट मार्क्स जा सकते हैं। There's nothing to worry about it. इससे ज़्यादा होते हैं then it becomes little unpleasant to see. तो ये हो गया है। आई थिंक ये वी आर डन विद दिस। अब आते हैं हमारे दूसरे मनीला टैमरिंड पे। तो ये है हमारा दूसरा ट्रेनिंग बोनसाई जो कि कैस्केड फॉर्म में अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आपको दिख रहा हो तो हाथ से बाहर निकल, इसको भी आज हम ट्रिम करेंगे। जो पिछले कटिंग के लेवल से मैं वहीं तक ही रखूँगा इनको ताकि कैनपी वहीं पे ही बढ़े। तो जो पिछली कटिंग के पॉइंट्स थे मैंने वहीं पे ही काटा है ताकि कैनपी उधर उधर से ही फैले और वहीं पे ही अच्छे से फॉर्म हो। पहले लास्ट भी मैंने यहाँ पे ट्रिम किया था, तो मैंने अभी यहीं पे ट्रिम किया है। सेम मैंने इधर लास्ट टाइम किया था तो अभी मैंने यहीं पे ही ट्रिम किया है। तो सेम लेवल्स रखे हैं मैंने क्योंकि मुझे कैनपी को यही मुझे एक लिमिट रखनी है। कैनपी की जो भी मुझे रामिफिकेशन चाहिए वो इसी पॉइंट पे इसके नीचे ही चाहिए। और ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है इसकी, लाइक इतनी तेज़ ग्रो कर रहा है ये। और आजकल मौसम थोड़ा ड्राई है तो देखिए लीव्स हल्की सी ड्राई हो गई। अगर मैं वाटरिंग में थोड़ा सा भी लेट कर देता हूँ तो ये इसकी लीफ मुझे लग रहा है ड्राई। ये ब्रांच इसकी शायद डेड हो गई है। देख लो इसको तोड़ के से क्रैक की आवाज़ आती है ना, इसका मतलब डेड हो गई। देखिए ऐसी आवाज़, अगर ऐसे आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ब्रांच डेड हो चुकी है। उसे आप रख भी सकते हो, अगर आपको डेड ब्रांच वाला लुक कोई चाहिए तो इसको आप हटा भी सकते हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा दूसरा मनीला टैमरिंड भी रेडी हो गया है, जो यहाँ से शुरू होता है ऐसे और फिर ऑल द वे अप। दो बड़ी बड़ी कैनपीज हैं,
ये इसका पॉट है। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें और आप ये एंजॉय करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।